राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघचालक और सरकार्यवाह ये दो सर्वोच्च पद होते हैं। इनमें से पहला पद मित्र, तत्वज्ञानी और मार्गदर्शक का होता है, जबकि दूसरा पद कार्यकारी स्वरूप का होता है। यदि सरसंघचालक को संघ का चेहरा कहा जाए, तो सरकार्यवाह वह व्यक्ति होते हैं जो उस चेहरे के अलावा बाकी सभी कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। सामान्यतः संघ के दैनिक कार्यों में सरसंघचालक सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। सरकार्यवाह अपने सहयोगी पदाधिकारियों के साथ मिलकर संघ का दैनिक कार्यभार देखते हैं। संघ की संरचना और कार्य पद्धति अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन इसमें बदलाव या सुधार का अधिकार सरकार्यवाह को प्राप्त होता है। सरकार्यवाह बनने के बाद सरसंघचालक बनने का सौभाग्य घोलवलकर गुरुजी, बाला साहेब देवरस, रज्जू भैया और डॉक्टर मोहन राव भागवत को मिला है। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष मार्च माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाती है। इस बैठक में लगभग 1500 प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक 3 वर्षों में इस बैठक में जिला, विभाग और प्रांत संचालकों का चयन किया जाता है। इसके बाद बैठक के अंतिम दिन सरकार्यवाह पद के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति हेतु आम सहमति बनाने के लिए चर्चा की जाती है। यदि सभी की सहमति नहीं बनती, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाते हैं। इस चुनाव में केंद्रीय प्रतिनिधि मतदाता होते हैं। चुनाव अधिकारी सरकार्यवाह पद के चयन की घोषणा करते हैं और प्रतिनिधि सभा ओम उच्चारण करके तथा हाथ उठाकर उसका अनुमोदन करती है। संघ के पहले सरकार्यवाह बनने का गौरव वर्ष 1929 में बालाजी हुड्डार को प्राप्त हुआ। वर्तमान सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले वर्ष 2021 में इस पद पर नियुक्त हुए। उन्हें उनके पूर्ववर्तियों की एक गौरवशाली और दीर्घ परंपरा प्राप्त हुई है। वर्ष 1929 में घोलवलकर गुरुजी, वर्ष 1950 में भैयाजी दानी, वर्ष 1956 में एकनाथजी रानडे, वर्ष 1969 में बाला साहेब देवरस, वर्ष 1973 में माधवराव मुले, वर्ष 1978 में रज्जू भैया, वर्ष 1987 में होवे शेषाद्री, वर्ष 2000 में डॉक्टर मोहन राव भागवत और वर्ष 2009 में सुरेश उर्फ भैया जी जोशी ने सरकार्यवाह की जिम्मेदारी संभाली थी और सभी ने इसे अत्यंत उत्तम रूप से निभाया। संघ की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले और वर्ष 2021 में सरकार्यवाह पद पर नियुक्त दत्तात्रेय होसबाले मूल रूप से कर्नाटक राज्य के होसबाले गांव के निवासी हैं। मात्र 14 वर्ष की आयु से ही वे संघ से जुड़ गए और इसके बाद वे संघ की छात्र शाखा में कार्यरत हो गए। वर्ष 1992 से वर्ष 2003 के बीच के 11 वर्षों के लंबे कालखंड में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री के रूप में कार्यरत थे। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले अंग्रेजी विषय में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने समाज के प्रबुद्ध वर्ग को संघ की ओर आकर्षित कर उन्हें संघ से जोड़ने का बड़ा कार्य किया है। छात्र नेता के रूप में और अभाविप के कार्य के दौरान वर्ष 1975 में आपातकाल लागू होने पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। संघ की ओर आज उच्च शिक्षित युवाओं का भारी आकर्षण है। उच्च शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, प्रबंधन विशेषज्ञ और डॉक्टरेट करने वाले शोधकर्ता युवा अवस्था में ही पूर्णकालिक संकार्य के लिए समर्पित हो जाते हैं। इन्हीं युवाओं में से संघ का भविष्य नेतृत्व उभरता है। इसीलिए संघ के सभी सरसंघचालक और सरकार्यवाह उच्च शिक्षित रहे हैं और हैं। विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम जैसी अनेक संस्थाएं तथा पांचजन्य और हिंदी विवेक जैसे हिंदी, ऑर्गेनाइजर, अंग्रेजी, तरुण भारत और विवेक मराठी भाषाओं में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाएं संघ से अनौपचारिक रूप से जुड़ी हुई हैं। इन सभी संस्थाओं और संगठनों के विचारों की समानता के कारण
उनका मार्गदर्शन करने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने का दायित्व सरकार्यवाह पर होता है। वे आवश्यकता पड़ने पर बैठकों का आयोजन कर समस्याओं का समाधान निकालते हैं। करोड़ों स्वयंसेवकों, 50,000 से अधिक शाखाओं, हजारों पूर्णकालिक प्रचारकों व पदाधिकारियों, लाखों की संख्या में देश भर में चल रहे सेवा कार्यों, सैकड़ों कार्यालयों और उनसे संबंधित कर्मचारियों का प्रशासन देखना किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के संचालन से कहीं अधिक बड़ा, कठिन और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य होता है। संघ की कार्य पद्धति में सरकार्यवाह की सहायता के लिए सहसरकार्यवाह नियुक्त करने की परंपरा है। वर्तमान में अतुल्य में कृष्ण गोपाल, सी आर एस मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर और आलोक कुमार, ये 6 लोग सहसरकार्यवाह के रूप में उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। साथ ही बौद्धिक, शारीरिक, घोष, प्रचार आदि विषयों को संभालने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं। कार्य संचालन की सुविधा के लिए बनाए गए विभिन्न प्रांतों का प्रवास कर वहां के संघ पदाधिकारियों की बैठकें लेकर उन्हें मार्गदर्शन देना सरकार्यवाह का कर्तव्य होता है। संघ की ओर से प्रत्येक वर्ष प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के लिए 1 माह की अवधि वाले प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रांतीय स्तर पर 1 सप्ताह के प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर भी नए स्वयंसेवकों के लिए आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इन सभी प्रशिक्षण वर्गों की अंतिम जिम्मेदारी सरकार्यवाह की होती है। इसके अतिरिक्त सरकार्यवाह समय समय पर सरसंघचालक के प्रतिनिधि के रूप में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं, जिनसे अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय विषयों पर चर्चा होती है। एक बार वर्तमान सरसंघचालक ने कहा था, मैं संघ का एक सामान्य स्वयंसेवक हूं और माननीय सरकार्यवाह की आज्ञा के अनुसार कार्य करता हूं। इससे सरकार्यवाह पद का संघ में कितना महत्व है, यह स्पष्ट होता है।